हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है टेली प्राइम की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर क्या होते हैं और आपके द्वारा बिक्री करे गए माल को रिटर्न कैसे करते हैं या सेल्स रिटर्न क्या होता है। इन दोनों चीजों में क्या अंतर है, क्या इसका मतलब है और कैसे इनको यूज करते हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज के इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और यूज करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न। टैली प्राइम में क्रेडिट नोट वाउचर रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया सरल होती है। यह तब प्रयोग किया जाता है जब ग्राहक को किसी कारणवश क्रेडिट देना हो, जैसे सामान की वापसी करनी हो, छूट देनी हो, गलत बिलिंग हो गई हो, उसको सही करना हो। यहाँ पे हमने क्रेडिट नोट वाउचर को कैसे कैसे यूज करते हैं, किन किन परिस्थिति में यूज करते हैं, वो सारी चीज डिटेल में आपको नीचे दी हुई। तो क्रेडिट नोट वाउचर को पहले समझ लेते हैं। क्रेडिट नोट या सिनोनिम्स इसका कह सकते हैं सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट को हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं, यानी सेल का मतलब होता है बिक्री और रिटर्न का मतलब वापसी। जो माल आपने बिक्री करा है, यदि उसकी वापसी आ रही है तो उसको टैली में एंट्री करने के लिए हम क्रेडिट नोट यूज करते हैं। आपने कोई सामान बेचा किसी ग्राहक को और वो किसी कारण से आपको वापस करने आ रहा है, तो उसका पैसा जो आपको एडजस्ट करना है उसके लिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अब क्रेडिट नोट किन किन परिस्थितियों में वापस किया जाता है, उसको कैसे वापस करते हैं देख लेते हैं। पहला स्थिति है सामान की वापसी। जब ग्राहक खरीदे हुए माल को वापस कर देता है, तब हम, जैसे ग्राहक ने 10,000 का माल खरीदा, 2,000 का सामान वापस कर दिया, तो 2,000 का क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। टैली पर जाएंगे और 2,000 की क्रेडिट एंट्री करेंगे और ये हमें भविष्य में हम ग्राहक को नगद या चेक द्वारा वापस करेंगे। दूसरी स्थिति मैंने यहाँ पे लिखी हुई है डिस्काउंट देना हो। किसी लेन देन के बाद यदि ग्राहक को लेन देन के बाद डिस्काउंट देना हो, तब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। 50,000 का माल खरीदा, 5,000 की छूट दे दी, तो उसे कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम टैली में 5,000 का क्रेडिट नोट इशू करेंगे। इसके बाद आता है अगर इनकरेक्ट बिलिंग हो गई, गलत बिलिंग हो गई हो, विक्रेता ने गलती से अधिक की बिलिंग कर दी है। मान के चलते हमने 15,000 का बिल बना दिया और सही बिल 12,000 का था, तो भैया 2,000 3,000 रुपए का हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे उसे। अब देख लेते हैं टेली प्राइम में क्रेडिट नोट को कैसे एंट्री करी जाती है। पहले तो क्रेडिट नोट को हमें एनेबल करना होगा। हम फीचर में जाएंगे, F11 में जाएंगे या मोर वाउचर मर जाएंगे, वहां पे क्रेडिट नोट को एनेबल करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली मर जाएंगे या अल्ट F6 प्रेस करेंगे। ग्राहक का नाम लेजर सेलेक्ट करेंगे, जो भी सामान वापस हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे और वाउचर को सेव कर देंगे। इतनी सारी चीजें करनी होती है। इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल करके भी समझते हैं टेली प्राइम में। तो दोस्तों, हम यहाँ टेली प्राइम पर हैं, हम वाउचर में अंदर जाएंगे। वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पर अदर वाउचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट नोट आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की अल्ट F6, इसको प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमें मान के चलते हैं हमारे पास एक ग्राहक था अमित के नाम से। ये अमित हमारा कस्टमर है, तो अमित हमारे पास कुछ सामान वापस करने आए, तो मैंने अमित को सिलेक्ट कर लिया, अमित का लेजर सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें लेजर सिलेक्ट करना है, तो लेजर हमने यहाँ पे बना दिया सेल्स रिटर्न का लेजर। अब सेल्स रिटर्न का लेजर काय में बनेगा, उसके लिए आपको ये लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सेल्स रिटर्न पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल्स रिटर्न। इस लेजर को बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत में। तो मैंने यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर बना लिया है इसमें और इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे दोनों का बैलेंस देख लो। यहाँ पे 4,082 रुपए अमित डेप्टर से लेना है और सेल्स रिटर्न 200 रुपए का, दोनों चीजें हमारी रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये क्या सामान वापस कर रहा है देख लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं मेरे पास यहाँ पे टी शर्ट है 10 पीस और ये कस्टमर ने मुझे 5 पीस वापस कर दी और 100 रुपए के हिसाब से। अब वापस कर दिए, मैंने एंटर कर दिया इसका यूनिट का। अब वापस एंटर करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अब ये किस बिल के अगेंस्ट में मुझे वापस कर रहा है, तो मेरे पास इतने सारे बिल, मैंने बिल करे थे इसको, तो मैं ये वाला बिल नंबर ले लेता हूँ कि इसमें वो पैसा एडजस्ट हो जाए। वाउचर को सेव कर देंगे। अब आते हैं रेशियो एनालिसिस पे। रेशियो एनालिसिस पे जब हम देखेंगे तो डेप्टर्स में हमारी अमाउंट, सन्डे डेप्टर्स में अमाउंट हमारा कम हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट हमने 500 रुपए का इशू किया से, तो पहले मुझे कुछ पैसा और लेना था, अब मुझे 3582 रुपए लेना, ये 500 रुपए का वापस कर गया है माल। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं। हिसाब से हमारा स्टॉक भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें हमारी रेशियो एनालिसिस में हमें दिख जाएंगी। क्लियर दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट नोट कैसे इशू करते हैं, कैसे इसकी वाउचर की एंट्री करी जाती है, कहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।